एक क्षण पंडित जी, अभी हम वाणी को विराम लगाएंगे, आपको भी बोलने के लिए समय देंगे। अभी आपके प्रश्नों का उत्तर पहले लक्ष्मण के द्वारा होगा। आपने कहा था परमात्मा के ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता है, तो अब आप उत्तर देंगे कि जब सेव विरंच को मोहई, जब ब्रह्मा जी को भगवान शंकर को माया मोह लेती है, तो कोहे बपरान और सती जी को भी मोह लिया। तभी तो भगवान शंकर को कहना पड़ा कि बहोरे राम माया ही सिर नाबा, बहोरे राम माया ही सिर नाबा, प्रेर सती जी झूठ कहावा। झूठ कहावा। माया के प्रभाव में सती जी ने झूठ बोला। तुम कोई प्रयास करो, चुनौती है राजकुमार लक्ष्मण तुम्हारे लिए। बीच में नहीं पंडित जी, अरे बीच में फंसे रुके। हो। अरे देखो फंसे हो। ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि फंसे हैं, हम कहीं से नहीं फंसे, तुम ही आओ। निपटाई देंगे। पंडित जी सुनिए, सुनाओ। दूसरी बात आपने कहा ये साधुवाद है कि दांव लगा रहे हो, ये इसके लिए कहेंगे प्रसन्नता है कि दांव लगा रहे हो। बोलने का मौका देंगे। नहीं, पूरा अवसर है, पूरा अवसर। पूरा पहले होने दो। पूरा आपने कहा भगवान शंकर का अपमान हुआ है धनुष का खंडन हो जाने पर, तो आप एक प्रमाण लाओ कि भगवान शंकर का अपमान हुआ यहाँ पर। भाई जहां पर अपमान होता है परमात्मा का, वहां पर आप जाओ, वहां पर ये परस चलाओ, वहां आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन यज्ञ में विध्वंस करेंगे क्या आप? कन्या का विवाह हुआ यहां, उसमें बाधा बनेंगे आप? ये ब्राह्मणों का धर्म है तो नहीं। आपने कहा लक्ष्मण राजघराने का है, मर्यादा से नहीं बोलता, ज्ञानी नहीं है। पंडित जी आपका जानो, ऐसे वैसे गुरु के शिष्य हैं का? वशिष्ठ जी की पाठशाला में पढ़े हैं को वशिष्ठ समगुण बड़े ज्ञानी, जिनके लिए आचार्यों ने कहा है उनके समान कौन त्रिलोक में ज्ञानी है। महात्मा परशुराम जी के सामने बड़ी ही सरल प्रस्तुति प्रस्तुत की। केव शब्द का प्रयोग किया तो महात्मा जी समझ नहीं पाए। यदि धनुष तोड़ने वाला यह कह देता कि मैंने तोड़ा, तो फिर दम्भ के अर्थों में गिना जाता, अब मान के अर्थों में गिना जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। आपने कहा कि भगवान शंकर का अपमान हुआ, भगवान शंकर का धनुष टूटा है, तो भगवान शंकर को आना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए। वो नहीं आए। चलो भगवान शंकर समाधि में लीन भी हो तो माता पार्वती को आना चाहिए, वो भी समाधि में लीन है, तो गजानन को आना चाहिए, खलानन को। उन्होंने विरोध नहीं किया, आप आ गए, क्रोध करने लगे। आप क्रोध कर रहे हैं, भगवान शंकर विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको ज्यादा चिंता है, जैसे आप ही का टूट गया हो। भगवान शंकर आप ही के गुरु है का? आप ही के गुरु हैं? अरे वो त्रिभुवन के गुरु है। आचार्यों ने लिखा है, कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो आन जीव पावर का जाना। भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं, आप ही के हैं। किसी ने विरोध नहीं किया, आप काहे विरोध कर रहे हैं? मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूं। बिल्कुल विराम दे दो, हम तो कहा सदा सदा के लिए विराम हो जाए तो ठीक हो जाए। सदा के लिए तो छाती ना छड़ाओ हमारे, क्रोध को हटाओ। विराम सदा के लिए करेंगे, क्रोध को हटा लो। ये क्रोध हटाओ और हटाओ, और नहीं तो फिर यहां से निपटाओ। देखो ये निपटाने की बात ना करो तुम, निपटे तुम खुद पहले से। फिर क्रोध को काहे क्रोध कर रहे हैं? क्रोध गुरुदेव भगवान का संकट देखो। गुरुदेव भगवान के धनुष को तोड़ा गया है। तुम्हारे यहाँ जब विश्वामित्र जी के आश्रम को अतिमारी चिन्साचर को ही ले सहाय धावा मुनि द्रोही, और जब ताड़का आती तो एक ही वान प्राण हरि। किसी के गुरुदेव तुम्हारे गुरु पर जब ताड़का ने आक्रमण किया तो एक ही बाण प्राण हरि लीना। ये मीठ मीठ गप करू थू। गुरु के यहाँ जो आक्रमण करता है उसको जान से मार देते हो, हत्या कर देते हो उसकी।
धन्यवाद। तो तुम कह रहे हो कि एक लक्षण मिल जाए, और गुरुदेव ने, मैंने गोसाई आपको कहा है, तो बेटा चाहे जितना अच्छा भोजन बनाया जाए, 56 प्रकार का भोजन बना दिया जाए और किसी अपवित्र स्थान में रखा जाए उसको, जिसे गांव किनारे घूर होता है, वहां परोस के रख दिया जाए, कोई ग्रहण करेगा? आप बताओ, केवल अकेले आप बता, नहीं करेगा ना। तो पहले अगर कोई अपमान कर रहा है और अपमान के साथ अगर गोसाई कह रहा है, तो क्या कुछ स्वीकार करेगा? और तुमने, अगर कोई अपने से आयु में बड़ा, आप लोग समझदार हैं, भले कम लोग हैं, अगर अपने से बड़ा कोई क्रोध कर रहा हो, तो क्या किसी को कोई मुस्कुराना चाहिए? छोटे वाले बताओ, मुस्कुराने से ही अपमान हो जाता है। और फिर सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, चलो मुस्का गए तो ठीक है, बालक मुस्कुरा जाते हैं जो थोड़े अर्ध विक्षिप्त होते हैं, वो चाहे जो अच्छी बात हो तब भी मुस्कुरा देंगे, बुरी बात हो तब भी मुस्कुरा देंगे। हम तुम्हें विक्षिप्त मान लें कि आधे पागल हो, ये भी मान लें तो चलेगा, लेकिन अब फिर बोले परसुत नहीं, काम नहीं चलेंगे बेटा। ये दो धरातल बना रहे हो, एक धरातल पर टिकाओ और कहीं के नहीं रहोगे, ऐसे कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए राजा के लड़का हो तो संभल के बोलो। और तुम क्या उत्तर कर रहे थे कि धनुष से बाण चलाया जाता है, इस धनुष से भी बाण चलाया जाता था। ये बताओ, केवल एक उत्तर कर दीजिए छोटा सा, कि अगर उन धनुषों से काम चल जाता तो महात्मा दधीच को जीवित अवस्था में अपनी हड्डियां दान न करनी पड़ती, तो इनका निर्माण होता, उन्हीं धनुषों से बाण चला करके त्रिपुरासुरों का वध हो जाता। तो तुम केवल आकार पर ध्यान देते हो और हम गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। हमारा और आपका अंतर केवल इतना है, तुम केवल आकार समझते हो, हम निराकार समझते हैं। हो गया उत्तर? कहीं के नहीं बचे हो, कोई बात बची नहीं। चलिए, बहुत सुंदर महाराज उत्तर आया। उत्तर आप समझ नहीं पा रहे कि उत्तर करना क्या चाहिए, क्यों नहीं समझ पा रहे? देखिए, माया का प्रभाव ऐसा ही होता है। आपने कहा, मैंने कहा था माया का प्रभाव, तो आपने कहा हमारे ऊपर माया का प्रभाव पड़ेगा क्या? भगवान शंकर के ऊपर माया का प्रभाव पड़ सकता है, आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। सती जी को माया का प्रभाव सती को पड़ेगा। अच्छा। मैंने प्रमाण दिया, तुम समझ नहीं पाए। अति बल मधुकैटभ, जिसने मधुकैटभ का वध किया है, सुन लो सरल भाषा में, अभी समझ नहीं पाए। अच्छा। जिसने मधुकैटभ का वध किया है, हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष का वध किया है। अति बल मधुकैटभ जे मारे महाबली दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, जिनका वध किया है। और किन्होंने किया इनका वध? किन्होंने किया? नहीं जानते? हिरण्यकश्यप। तुम नहीं जानते? किसने किया? नहीं, तुम जानते हो नहीं? नहीं, किसने किया? जिसने किया। अपना उत्तर करो ना। सुन लो, पूरा उत्तर पूरा सुनो। अच्छा। जिसने किया है, पूरा उत्तर इसी में। जय बलिबान सहस भुज मारा सोई अवतर्यो। तो बलि को किसने मारा? बलि को किसने बांधा? बलि को किसने बांधा? अपना उत्तर। बामन। बामन सुन लो, जय बलिबान, बलि को किसने बांधा? बामन भगवान ने। और बामन किसके अवतारी थे? विष्णु। ठीक है। जय बलिबान सहस भुज मारा, और सहस भुज को किसने मारा है? किसने मारा? शास्त्र परशुराम ने मारा है। तो सोई अवतर्यो, इसलिए अति प्रचंड रघुपत कह माया, जो वो है और वही। और कामदेव को किसने मारा? कामदेव को किसने मारा? ये उल्टी सीधी बात है, कोई कामदेव को, जहां से माया की उत्पत्ति हो रही है, काम क्रोध लोभ मद, माया का जहां आवरण होता है, जहां माया का प्रभाव होता है, वहां काम क्रोध लोभ मद ये होते हैं। और कामदेव को मारा भगवान भोलेनाथ ने। उनसे बढ़ के बन रहे हो का? पूरा उत्तर तुम्हें ठीक नहीं कर पा रहे ये तुम्हारे ऊपर की बात है, तुम नहीं समझ पा रहे हो। ठीक नहीं आ रहा आपका। वो तुम्हें ठीक नहीं लगेगा। नारद जी को माया का प्रभाव पड़ा। नारद जी को पड़ेगा। तो क्या नारद जी क्या उतारी है क्या? नारद जी क्या उतारी है क्या? ज्ञानी। नारद जी अरे ज्ञानी होंगे, लेकिन अवतारी तो नहीं है। देखिए सुन लो, शंकर जी में और भगवान विष्णु में ये अंतर है कि जब महाराज मनु ने तपस्या किया
तो विधि हरि हर, विधि हरि हर, तब देखिए पारा, उत्तर मन समीप आए बहुबारा। उत्तर आप ही के द्वारा हो गया, अति प्रचंड रघुपत के माया। प्रभु की माया अति प्रचंड है आपका। बोले बाबू पिताऊ जी, भोले बाबा इस गणना में नहीं आते। एक ऐसे उदाहरण देके सुनाओ यहाँ से। कैसे नहीं बिना आते? मतलब की बात करते हो, समझ नहीं पाते हो हमारी बात को। कैसे ये नहीं आते? एक अर्धाली पढ़ के सुनाओ, एक अर्धाली कि ऐसे अवतार गणना में भगवान भोलेनाथ आते हो, मैं मानूंगा। ऐसे बात नहीं, मनमुखी बात नहीं चलेगी। एक उदाहरण सुनाओ, कोई श्लोक सुनाओ, कोई सोहावली का सुनाओ, कोई सोरठा सुनाओ, कोई छंद सुनाओ, तो मानेंगे। ऐसे बात की तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा और तुम कहीं से तुम्हारा रास्ता नहीं मिल रहा। पंडित जी रास्ता हमारे पास कहीं है, से नहीं, कोई रास्ता नहीं। प्रमाण आप नहीं दे पा रहे, क्यों? मैंने प्रमाण नहीं दे दिया। पा रहे। सुनिए सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। मैंने आपको प्रमाण दिया, मैंने सेव पिरंज को मुहई को है बपरा, मेरे ने सती नारद ने लपेटा। परमात्मा का अवतार किस लिए होता है? विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र, विप्र माने ब्राह्मण, धैन गाय, सुर संत हित संतों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए। और आप यहाँ पृथ्वी पलट रहे, न तो मारे जाइए सब राजा, संत मारे जाएंगे, तो वे परमात्मा के लक्षण होते हैं। ये सुनो और सुनो, आपने सुनिए बाबा जी, बड़बड़ाइए न ज्यादा, हम बड़बड़ा नहीं रहे, मिलेगा रास्ता। हमें कष्ट ये हो रहा है कि हमारी बात को तुम समझ नहीं रहे हो। आपके पास प्रमाण नहीं निकल रहा है, बस दुख इस बात का हो रहा है कि प्रमाण नहीं दे पा रहे आप। सुनिए, अब भागी ना, फरसा मारा, अब समझ लियो बात। सुनिए महाराज, बड़ा बड़ा ज्यादा क्रोध न करिए, क्रोध शांत करेंगे। हंसो ना, जब माया का आवरण हटेगा तो क्रोध शांत करेंगे। आप कह रहे हैं लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया और परमात्मा मार रहा। अरे पहले महाराज आपका अपमान नहीं किया, बाद में सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, तो बोले परस धरई अपमाने। अपमान बाद में किया है, जब आपका ये क्रोधमय रूप देखा है। शांत भेष करनी कठिन, पहले आपका भेष शांत था, पहले शांत था। जब आपका यहाँ आगमन हुआ तो कैसे हुआ? तही अवसर सुन से उधन भंगा, तो आए भृगुकुल कमल पतंगा। और सभी राजाओं ने आपका वेश देखा, देखत भृगुपत वेश कराला, तो उठे सकल भय विकल भुआला। और डर के मारे, अरे सुनिए महाराज, डर के मारे सभी प्रणाम करने लगे आपको। डर के मारे प्रणाम नहीं किया, सभी राजा आपसे डर गए और प्रणाम करने लगे। कैसे? तुम भी डर गए, तुम भी डर गए। हम प्रमाण देंगे, तुम बताओ। एक बात पकड़ रहे, एक है उत्तर। वो डर के मारे कर रहे थे, फिर तो समेत आपका भेष देख के भेष कराना। तुम डरे नहीं, मेरी बात समझिए पूरी। फिर तो समेत कहे कहे निजनामा और करने लगे सब दंड प्रणामा। डर के मारे सभी राजा आपको प्रणाम करने लगे। फिर इसके बाद जनक जी आए। जनक बने सुने आए सुनाई, महाराज जनक जी आए। जनक भी नहीं सुना रहा है, इधर उधर के लगाओ। सुनो सुनो, सुनिए कि वही पुस्तकल सब जाने और बाहर धपड़ के डर के मारे है, डर के मारे। वही तो मैं कह रहा हूं, डर के मारे है कि नहीं? और जिस समय हम आए, हाँ, आप हैं इदरीस चाचा। इदरीस चाचा रिगवाड़ा कला से 10 रुपए श्री परशुराम जी की चरणों में और 10 रुपए श्री परशुराम लक्ष्मण जी की चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जिस समय हम आए आपने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, और जब हम आए विश्वामित्र मिले पुण्य आई,
तो पद सरोज, अब देखिए पहले अपमान किया है कि पहले पद सरोज मेले दो भाई, पद सरोज मेले दो भाई। फिर इसके बाद आपने, हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया कि राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष जान बल जोटा, आपने आशीर्वाद दिया। फिर बाद में क्रोध है व्यापा कोप शरीर, सुनो सुनो क्रोध बाद में, सुनो थोड़ी हमारी बात क्रोध व्यापा है। सुनो अच्छी बात सुनो, लेकिन जानकारी तुम्हें भी ज्ञान हो जाएगा। जानकारी करनी है, जानकारी ऐसे ना होगी, ऐसे ना कर पाओगे जानकारी। नहीं, अब तुम्हें जानकारी हो जाएगी। सुनो, तुम कह रहे हो कि हम डरे नहीं थे, ठीक, और हम एक प्रमाण दे रहे हैं, हमारी बात को काट दोगे, हम हाथ उठा के तुम अपनी बात स्वीकार कर लेंगे, हमारी बात नीचे तुम्हारी ऊंची, ठीक। सभय बिलो के लोग सब, आप लोग ध्यान दो, सभय बिलो के लोग सब में लक्ष्मण अलग है का? बहुत उत्तर आ रहा है। सुनो, हमारी आवश्यकता, सबका सहयोग कर रहे हैं निपटाने के लिए। तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं कि बच जाए, प्राण बच जाए। निपटाने में होशियार ये है, निपटाने में सभी का हाथ है। सभय बिलो के लोग सब, देखिए सभय बिलो के लोग, और सब में आपकी बात को हम स्वीकार कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा नहीं। लोग सब, लोग हो गए, सभय हो गए, और सब जान की, सब में पूरे राजकुमार होए, चाहे राजा होए और चाहे राजन के छुआछुआट, ठीक। सभय बिलो के लोग सब एक कामा। इसके बाद जान, नारियों में जान की भीरु, और हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तो उनके हृदय में न हर्ष है न विषाद है, तो वो बोले, और तुम श्रीमान जी तुम भी डर गए, और अगर सब न लगा हो तो हम मान लें कि राजकुमार लक्ष्मण नहीं डरा, ठीक। और अब तो बोल रहे हो, और जिस समय यहाँ राजा कह रहे थे कि ले उछलाई सी कह को धरी बांधो नप बालक दो, और जो विदेह कछ करे सहाई, तो जीतो समर सहित दो भाई। तो उस समय तुम्हारी बोलती लखन राम डर, बोल न सकहीं भूप बचन सुनी तबुत। एक क्षण महाराज, एक क्षण, कम से कम अर्थ तो सही कर लो। अर्धाली पढ़ रहे हो तो अर्थ तो कम से, अब बीच में ना बोलना पंडित जी, कम से कम जो अर्धाली आप पढ़ रहे हो उसका अर्थ तो सही कर लो। हेलो, हाँ आप हैं श्री सभय बिलो के लोग सब जान की भीड़। अब ईमानदारी से आप बताना, यदि हम इनसे डरते होते तो ईमानदारी से बताओ, सोने मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परस धरई। अगर हम इनसे डरते होते तो फिर इनका अपमान करते। डरने वाला व्यक्ति अपमान करता है जिस व्यक्ति से भयभीत हो। ईमानदारी से बताओ, नहीं करता। कोई नहीं बोला हम अपमाने तो इनसे डरते हैं। और इन्होंने एक अर्धाली पढ़ी कब? जब राजा कह रहे थे कि ले वो छुड़ाओ सिया कहा को, तो धर बांधो नप बालक दो, दोनों राजकुमारों को बांध लिया जाए। समझ में आ रही होगी आपको ये बात। जैसे ही धनुष टूटा तो यहां जो कुटिल निरपाल थे, दो प्रकार के राजा हैं यहां पर। तब सिए देख भूप अबलासे कूर कपूत मूड मन माखे, उठ उठ पैर सनाए अभागे, चाहता गाल बजाबन लागे। यहाँ पर दुष्ट प्रवृत्ति के राजा भी है, साधु और असाधु। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हैं, उन्होंने जैसे ही देखा कि धनुष हमसे तो टूटा नहीं, अब राजकुमारों ने धनुष को तोड़ दिया। अब ये नहीं कहेंगे कौन राजकुमार ने धनुष को तोड़ा है, आप समझो, जानकारी करो। अब आप सीधे जानकारी नहीं कर पा रहे हो, हम करा रहे हैं, तो क्रोध कर रहे हो। क्रोध से कभी जानकारी नहीं होती है, क्रोध से कभी समस्या का समाधान नहीं होता है। लेकिन पहला आप अपना उत्तर ले। आपने कहा लक्ष्मण यहाँ डर गया जब वो राजा कह रहे धर बांधो निप बालक दो, और जो विदेह कछु करे सहाय, तो जीतो समर सहित दो भाई। यदि महाराज जनक भी इसमें उनकी सहायता करें
तो जीते उस समर सहित दो भाई। तो यहाँ लक्ष्मण डर गए, कहा देखो तो खलिया बिल्कुल पलटा रहे हो का? अरे सुनो पहले, क्या? आपने अर्धाली पढ़ी, भूप वचन सुने इत उत तकहीं। कहीं इधर उधर देख रहे थे। अब इसका कम से कम अर्थ तो सही कर लो। हाँ क्या आप ही के द्वारा अर्थ का अनर्थ किया जाएगा। क्या महाराज। क्या भूप वचन, हाँ जैसे ही राजाओं के ये वचन मैंने सुने, इत उत तकहीं, लेकिन लखन राम डर बोल न सकहीं। अब ईमानदारी से आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। लखन राम डर न बोल न सकहीं। लक्ष्मण जी राम जी के डर से बोल नहीं पा रहे थे। अच्छा ये बताओ, सुन लो एक क्षण ये सुन लो। तब राम जी का डर रहा है, ठीक, और अब का राम जी नहीं आए हैं। अगर उस समय डर तुम राम जी को इतना डरते हो, तो इस समय भी तो राम जी हैं, और ऐसा क्यों बोल रहे हो? बहुत एक क्षण पंडित जी, लेकिन ये नहीं कहता हूं आपके द्वारा, जैसे ही वो राजा ये कह रहे थे और हम तक रहे थे कि राम जी के डर से नहीं बोल पा रहे थे, वैसे ही मैं आपका आदेश आगमन हो गया। आपका आगमन हुआ तो सभी राजा डर के मारे आपको प्रणाम करने लगे। जैसे अब रुको, तुम अपना स्तर समझ लो। तुम यहाँ बैठे थे, तुम्हारे भैया यहाँ बैठे थे, और राजा लोग आतंक कर रहे थे, और हम केवल आ गए। केवल हमने कुछ कहा नहीं। देख मही सकल सकुचाने बात झपट जनु, और यहाँ स्थिति ऐसी थी, खरभर देख बिकल पुरनारी खलबली मची थी, और तुम यहाँ बैठे थे, ये तुम्हारा प्रभाव। और मैं आया तो मुझे देखते ही शांत हो गए। हम में तुम में इतना अंतर है। तुम इधर उधर झांक रहे थे, ताक रहे थे, और हम केवल आ गए तो एक क्षण महाराज, एक क्षण, बिल्कुल रुको। वो राजा विचार क्या कर रहे थे? लेव छुड़ाओ सिया का को, सीता जी को छुड़ा लिया जाए, धर बाधव ने पे बालक दो, दोनों बालकों को बांध लिया जाए। और जैसे ही महात्मा परशुराम जी का आगमन हुआ, तो महात्मा परशुराम जी ने क्या कहा था? धनुष तोड़ने वाला मेरा बैरी है, रिपु है, अरि है, न तुम्हारे चाहिए सब राजा उसको दिखाया जाए। तो राजा सभी डर गए, और क्या कहने लगे थे वही राजा कि अच्छा हुआ कि धनुष हमसे नहीं टूटा। यदि धनुष हमसे टूट जाता तो ये सीधे आपत्ति हमारे ही सर पर आ पहुंचती। तो वो राजा ये कहने लगे कि अब अच्छा हुआ धनुष हमसे नहीं टूटा। अब धनुष तोड़ने वाला निपटे इनसे, लेकिन धनुष तोड़ने वाले निपटेंगे नहीं, निपटा ही देंगे। सुनो दूसरे, अरे पूरी बात सुनिए महाराज। बहुत पूरी, थोड़ी थोड़ी बात किया करो, अच्छी बात किया करो। चलिए विराम लगा रहा हूं, आप ही की बात पूरी कर रहा था। अच्छा, तो तुमने कहा, हमने बताया ये अंतर अपना समझ लो स्तर, कि तुम यहाँ बैठे, तुम्हारे भैया बैठे, राजा जनक बैठे, भूप आतंक खलबली मची है, और मैं केवल आ गया, इतना हमें तुम में अंतर है। वही तो ठीक। ये बताइए, जिस व्यक्ति के आने से समस्या का समाधान हो जाए, जिस व्यक्ति के द्वारा समस्या का समाधान किया जाए, क्या उसी व्यक्ति के द्वारा समस्या उत्पन्न की जाती है? समस्या का समाधान किया नहीं गया, समस्या का समाधान हो गया। सुनो, इसमें अंतर है, ये ऊंची बात है, ये ऊंची बात है। फिर मैंने प्रयास नहीं, सुनो, तुम बेटा बबुआ हो, सुनो लाला, अगर हम प्रयास करके समाधान करते तो वो समाधान किया जाता, और समाधान अपने आप हो गया। जिसके आने के प्रभाव मात्र से जैसे सूर्य निकलता है, तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है? तो राजकुमार लक्ष्मण ये समझो, और विश्वामित्र जी ने तुमको प्रणाम इसलिए कराया है कि अभी तक ये क्षत्रियों के, हम क्षत्रिय कुलद्रोही हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 21 बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। और ये क्षत्रिय के बेटे हैं, और हमारे साथ में आए हैं, और हम इनके पिताजी के मामा हैं। तो जब हमारे साथ में चलेंगे और प्रणाम करवा देंगे, तो फिर मारेंगे नहीं, आशीर्वाद दे देंगे। और जब आशीर्वाद दे देंगे, तो जिसको कोई आशीर्वाद दे देता है उसकी हत्या। तो ये विश्वामित्र जी का प्रेम है। और विश्वामित्र जी ने क्या किया? देखिए, वशिष्ठ की विश्वामित्र जी की बहुत लड़ाई चली है, बहुत युद्ध हुआ है।
घनघोर एक ब्रह्मदंडेन सर्वे अस्तानि हतानि में। तभी विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि बने। जब ये क्षत्रिय थे तो सारी इनकी सेना समाप्त हो गई। वशिष्ठ जी के सामने एक ब्रह्मदंड केवल गाड़ दिया, उसी के प्रभाव से जलकर इनकी सेना समाप्त हो गई। तो इन्होंने कहा कि हम ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करेंगे। और तो जब बड़ा युद्ध होता रहा तो उन्होंने कहा वहां के गुरु हैं वशिष्ठ जी, और अगर हम जाएंगे उनके यहाँ मांगेंगे तो हमारे और क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच में जो शत्रुता है, जो शत्रुता की खाई है, उसको हम पाट देंगे। इसलिए वहां से लेकर के फिर तुमको लाए और फिर मिथिला और अयोध्या में बहुत अनबन चलती थी दोनों राजाओं में। दोनों सशक्त राजा थे, इनकी कभी पटी नहीं। तो उन्होंने सोचा विश्वामित्र हैं, मित्र हैं, विश्व के मित्र हैं। तो उनका भाव ये था कि मिथिला और अयोध्या में एकीकरण करा दिया जाए, एकता हो जाए तो हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा। तो वहां से लेकर के तुमको, तो विश्वामित्र जी को पता चला कि हाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, तो हर्ष चले मुनिवर के साथा। तो यज्ञ तो पूर्ण हो गया था, लेकिन कि इनमें संबंध हो जाए। जब संबंध हो जाएगा तो फिर देखिए गांठें इस प्रकार की होती हैं। एक गांठ होती है जहां व्यास जी है क्या यहाँ? क्रोध न करो। जहां गांठ तहां रस नहीं, जहां गांठ होती वहां रस नहीं होता। और जहां गांठ तहां रस नहीं। और एक संत ने कहा रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाई, तोरे ते पुनिना जुरे। और जुरे गांठ, अगर जुड़ेगा तो गांठ जरूर पड़ जाएगी। और जहां गांठ होती है तो एक दूसरे संत ने कहा कि जहां गांठ तहां रस नहीं। देखिए जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होती। या भाग है सब कोई, ये सब लोग कहते हैं, लेकिन एक ऐसी गांठ होती है जो मंडप के नीचे बांधी जाती है। मड़े तर की गांठ सो गांठ गांठ रस होय। जब जब गांठ लगाई जाती है मंडप के नीचे तो आनंद ही आनंद बरसता है। ऐसी गांठ, तो ऐसा संबंध करवा दिया वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने कि मिथिला और अयोध्या में एकता हो जाएगी। जब संबंध हो जाएगा तो फिर कभी विरोध नहीं होगा, क्योंकि विश्वामित्र केवल ऋषि नहीं है, केवल ब्रह्म ऋषि नहीं है, ये बहुत बड़े राजा थे। फिर इन्होंने जब वशिष्ठ से युद्ध किया तो युद्ध करने के बाद जब हार गए तो फिर ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त की। और ब्रह्म ऋषि होकर के विश्वामित्र, विश्वस्य जगतो मित्रः विश्वामित्र प्रजापति। परम पूज्य विश्वामित्र जी आपके कौन है? हमारे पिताजी के मामा है। अच्छा, आपके बाबा? हमारे बाबा है। हम आपके कौन है? तुम राजकुमार लक्ष्मण हो, तुम राजकुमार लक्ष्मण राजा के लड़के और उल्टा सीधा बोलने वाले, तुम्हारा ये परिचय है। उठ पटांगा। क्रोध न करो, थोड़ा और पंडित जी ग्रहण कर लो। क्रोध न करो, क्योंकि इसी में ध्यान रहता है आपका। इसी में ब्राह्मण है, भोजन ही पर ध्यान रहता है हमेशा। देखिए, देखो खा बना रहा और हमारा नाम लगा रहा। प्रथम भोग ब्राह्मणों का ही होता है। अच्छा अच्छा। जैसे आपने उदाहरण में समझाया, क्या समझाया? तुम्हें समझ में भले ना आवे, लेकिन बातें बहुत अच्छी रही। एक क्षण आपने समझाया कि परिणाम विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमारों से डर के मारे करवाया, क्योंकि महात्मा परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विध्वंस इस भूमि से किया है। तो डर के, अरे नाम पंडित जी आप नहीं जानते, यही क्षत्रियन के पास जाते हैं आपके घर के लोग। परम पूज्य विश्वामित्र जी के ऊपर जब समस्या आई तो हम ही मिले थे रक्षा करने वाले, कोई ना मिला था। जब आप पर समस्या आती है ब्राह्मणों पर तो क्षत्रिय के दरवाजे खटखटाते हैं और आप नहीं को फरसा दिखाते हैं। कब? बताए दे रहा हूं। यज्ञ कर रहे थे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, देखत यज्ञ निशाचर धावई,
करही उपद्रव मुनि दुख पावही, जहां जब जग जोग मुनि करही अति मारीच सुबाऊ डरही। किसी ने ना की रक्षा, आप आ जाते वहां रक्षा करने, आपके बाबा हैं वहां नहीं आए रक्षा करने, यहां आ गए धनुष टूट गया, कहीं तोड़ा। भगवान शंकर विरोध नहीं कर रहे, आप विरोध कर रहे हैं, कहीं तोड़ा, क्यों तोड़ा? अरे टूटना था तो टूट गया, अब क्या कर लोगे आप और क्या कर लेंगे हम? इसके बाद किसने रक्षा की? तब मुनि गाद इतने मन चिंता व्यापी, जब हृदय में चिंता व्यापी मन में, तो हरि पे मरही न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु और तरऊ हरई मही बारा। तब कहां गए थे? किसने रक्षा की थी? कहां गए? हो गई बात तुम्हारी, तुमने यज्ञ की रक्षा की विश्वामित्र जी की, ठीक, और तुमने यज्ञ की रक्षा की है। देखिए दशरथ के यहाँ एक मुसरिया नहीं पैदा हुई, कोई संतान, और ये ब्राह्मणों की कृपा है, ये ऋषियों की दया है, ये संतों का प्रसाद है। गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला। देखिए राजा दशरथ को एक बार ग्लानि हो गई। आप लोग विचार करें, राजा दशरथ तो ज्ञानी था, राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, तो चक्रवर्ती सम्राट था, तो उसको ग्लानि एक बार ही क्यों हुई? ग्लानि पुत्र तो पहले से ही नहीं थे, तो ग्लानि तो हमेशा रहती होगी हृदय में। लेकिन उसमें एक रहस्य है कि एक बार राजा दशरथ इंद्र के यहां जाते थे, तो इंद्र इनका बहुत सम्मान करता था, इंद्र बहुत सम्मान करता था, और जब इंद्र वहां से चले आते थे तो सिंहासन धुलवाता था। क्यों? दशरथ के कोई पुत्र नहीं। तो रास्ते में देव ऋषि नारद मिल गए, उन्होंने कहा जब जाते हो इंद्र के यहाँ तो क्या होता है कि बड़ा सम्मान करता है, बड़ा स्वागत करता है। आगे हुई जी सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई, आगे होकर के लेता है और सम्मान करता है। तो कहना अगर सम्मान करता है तो एक दिन जब जाना फिर लौट के वापस देख लेना सिंहासन में क्या करता है। तो दशरथ गए और महाराज दशरथ लौट करके फिर चले गए, तो देखा सिंहासन धुला जा रहा था। तो राजा दशरथ को ग्लानि हो गई कि मेरे पास राज्य है, संपदा है, चक्रवर्ती सम्राट हूं, हेलो हेलो, लेकिन मेरे कोई पुत्र नहीं है। हेलो और ध्यान दें, आप सुन रहे हैं तर्कपूर्ण संवाद। इसी पर प्रभावित हुए हमारे बुंदेली लोक दर्पण यूट्यूब चैनल 51 रुपए इनकी ओर से भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। धन्यवाद। हेलो, आप हैं श्री जैना राजपूत पुष्पेंद्र राजपूत। 21 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। तो राजा दशरथ को ग्लानि हो गई कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है, तो क्या करूं? तो फिर राजा दशरथ कहीं नहीं गए। राजा दशरथ गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला। राजा कहां गए? गुरु के यहाँ औंधे मुंह गिर गए और कहा कि सब कुछ है, मोरे सुत नाही, मेरे पुत्र नहीं है। सुत माने एक वचन, एक कहा